फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी। फ्यूचर वैल्यू मतलब, एन्यूटी मतलब क्या होता है, हर महीने पेमेंट देंगे या हर साल पेमेंट देंगे, लास्ट में कितना मिलेगा तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू। मैं तुझे हर महीने पैसा दूंगा, अभी कितना रोकड़ा देगा, प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू की फॉर्मूला क्या है, C/I इंटू 1+I⁻n-1, और एन्यूटी डी होगी तो इंटू 1+I, एक बार एक्स्ट्रा आता है, लिख लो पूरा, ये पूरा लिख लो बच्चों। हाँ, लिखने के लिए आए हो ना तुम लोग को, लिखते लिखते सीख जाएंगे ना। हाँ हाँ हाँ, ये अलग अलग पार्ट्स हैं ना इसके। सी, ये समझा कि नहीं, ये इधर से अलग है ना ऐसा। ओके, इमीडिएट एन्यूटी मतलब क्या होता है, तो कभी पैसा देगा पाए, हर पीरियड में देगा, लेकिन स्टार्ट में देगा कि एंड में देगा, एंड में देगा। और इमीडिएट ड्यू में क्या होता है, स्टार्टिंग में देगा, तो उसमें फिर एक्स्ट्रा लग जाता है, 1+I एक्स्ट्रा लग जाता है। ये फ्यूचर वैल्यू की फॉर्मूला क्या है, ये फ्यूचर वैल्यू। सम ड्यू फ्यूचर वैल्यू होता है कि प्रेजेंट वैल्यू होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सम ड्यू। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज किया ना हमने, फ्यूचर वैल्यू होता है ना, बाद में मिलेगा ना, सम ड्यू इज फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, इसमें तो एन्यूटी नहीं है, खाली एक, ये एन्यूटी मतलब समझा सीरीज होती है ना, फटाकड़े में तड़ातड़ी होती है ना, कंटिन्यूस एन्यूटी होता है ना। ये तो एक टाइप का पूछा, व्हाट इज द सम ड्यू ऑफ रुपीज हाउ मच, 5,000 ड्यू 4 month हेंस। तो सम ड्यू फाइंड करना, ये सम ड्यू नहीं है। कितने लोग ये सम ड्यू समझते, अरे भाई अगर सम ड्यू देगा तो पूछेगा कि व्हाट इज सम ड्यू, इतना तो कॉमन सेंस सोच कि सम ड्यू देगा, 5,000 सम ड्यू नहीं है, व्हाट इज द सम ड्यू, सम ड्यू तो पूछ रहा है वो, तो सम ड्यू देगा क्या, व्हाट इज द सम ड्यू ऑफ रुपीज 5,000 सम ड्यू, ऐसा पूछेगा क्या। हाँ, ये नरेंद्र का नाम क्या, ऐसे पूछोगे क्या तुम, ये मंडे को कौन सा डे आता है रे, ऐसा सवाल पूछते हैं। अमाउंट डिपॉजिटेड 5,000, इंटरेस्ट कितना है भाई, 5,000 इंटू 12.5/100 इंटू 4/12, 208 रुपया आता है, और आपको मिलेगा कितना, 5,208 रुपया, है ना। पर ये एक ही टाइम का फ्यूचर वैल्यू है, क्या ये एक टाइम का फ्यूचर वैल्यू है ना, खाली एक अमाउंट का बस। क्या 5,000 भरो, आपको 4 महीने बाद कितना मिलेगा। इसमें उल्लू बनाते हैं ना, अभी आया ना स्कैम बड़ा टॉरस का मीरौड में, हाँ, कुछ 150-100 करोड़ ही कर पाए लोग। अरे टॉरस का फ्रॉड आया ना पूरा, ये एक्चुअली हम लोग उस दिन एक आदमी के साथ मीटिंग, हाँ इधर का एक कनकिया में था ना, हाँ हाँ हाँ, वो मैंने इंटरव्यू दे दिया पूरा, नेट पे मेरा इंटरव्यू देख लेना, देख लेना तू। ओके, फॉलो दिस। ये तो एक का था ना, आया समझ में आपको।
चलाओ आगे। मतलब बड़ा टोटल अमाउंट यूज 5000 प्लस 208.33, 208.33 इंटरेस्ट है ना, तो टोटल लास्ट में मिलेगा। पर ये एक ही बार पैसा जमा किया, बार बार जमा करते उसको एन्युटी बोलते। क्या बोलते उसको? हाँ, समझेंगे नहीं। फाइंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, कितने साल के बाद? 1 साल। एन्युटी इमीडिएट, इमीडिएट की फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ऑन विच रुपीज 20,000 इज इन्वेस्टेड वेयर? एवरी क्वार्टर। 1 साल की कहानी है, लेकिन कितनी बार इन्वेस्ट करेगा ये? क्यों? हर 3 महीने में करता है। एट 16% पर एनम, ये पर एनम है भाई। तो माल सब बात तो क्वार्टरली चल रही है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये देख, डिपॉजिट कितना पहले बताओ? 20,000 पर क्वार्टर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% पर एनम है, तो क्वार्टर क्या होगा? 4। लिखो। इसमें 4 चीजें ना, FINC, क्या? FINC, फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट, N इज नंबर ऑफ ईयर, C इज पेमेंट, है ना। अभी हमको C मालूम पड़ गया है और I भी मालूम पड़ गया है ना। रेट ऑफ पर क्वार्टर इंटरेस्ट कितना है? 4%। अच्छा, कितने क्वार्टर हो जाएंगे भाई? 4। साल 1 है पर बात क्वार्टर की चल रही है, तो फिर 4 क्वार्टर बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 4 क्वार्टर। ओके, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या? C बाय I इंटू 1 प्लस I रेस टू N माइनस 1, है कि नहीं? तो भाई क्या है? C क्या है भाई? अपॉन 0.04। तो नीचे ना 4 कर देने का और ऊपर 2 0 मल्टीप्लाई कर देने का, 100 है ना, ताकि अपने को पॉइंट का सामना ना पड़े, है ना। और ये 1.04 रेस टू 4 कितना है? 1.04 रेस टू 4 कितना है? 1.16। ये देख, ये मेथड देख, 20,000 इंटू 100 किया और ये 4 कर दिया ना इधर, और ये क्या है? 1.1699 माइनस 1, है कि नहीं? ये 5 लाख हो गया सीधा। 5 लाख इंटू क्या हो गया रे? ये देखना, ये 50 हो जाएगा ना, 5,000 हो जाएगा। हाँ, तो ये 4 0 इधर दे दे, किधर? ये 4 0 1699 को सुधारने में दे दे ना, तो 50 इंटू 1699 आएगा ना, कितना हो जाएगा? 84,950। 84 आया समझ में? आया समझ में? ये क्वार्टरली था, क्या था? हाँ, इससे लोअर हिसाब मंथली होता है, वो टेलीविजन सेट वाले सब में आएगा, वो प्रेजेंट वैल्यू, समझा ये? हाँ, आगे चले ना आगे। भाई बच्चों लिखा कि नहीं? टाइम जो पढ़ेंगे वो टाइम है, अगर कंसिस्टेंटली पढ़ के गए तो। नहीं पढ़े तो फिर हिले डुले। फाइंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, कितने साल के बाद? भाई 3 साल तो जरूरी नहीं कि N3 आएगा, पहले ईयरली हिसाब हो तो N3 आएगा। फॉर एन इमीडिएट एन्युटी, इमीडिएट तो बताए, ऑफ ₹2,000 पर एनम, तो डिपॉजिट पर एनम है कि पर मंथ है? पर एनम, अच्छी बात है। विद इंटरेस्ट कंपाउंडेड 10% पर एनम। पर एनम में कुछ चेंजेस करने ही नहीं पड़ते हैं। डिपॉजिट कितना है भाई? लिखो 2,000 पर एनम। पीरियड कितना है? 3 ईयर्स, तो फिर 3 रहेगा ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% पर एनम, तो आई क्या हो जाएगा? R इज 10%, I इज 0.1, 10/100 ना।
अभी अपने को एफ निकालना है, क्या एफ आई एन सी ना, क्या है एफ आई एन सी, सी माहिती है, आई माहिती है, एन माहिती ना, हाँ ऐसी होती है पढ़ाई, समझा। आई क्या है, फ्यूचर वैल्यू का फॉसीबा है 1 प्लस आई रेस टू एन, लिख दे भाई 2000 बाई 0.1, 1 प्लस 0.1 रेस टू 3 माइनस 1, ये देखिए वैल्यू दिया है इसने, इधर देख, ये दिया है कि नहीं, हाँ कि नहीं, तो 20,000 हो जाए, 20,000 इंटू 0.331, तो फिर ये 3 जीरो उधर दे दे, तो 20 इंटू 331 है ना, तो 20 इंटू 331 क्या होगा 6620, आया समझ में। ये फ्यूचर वैल्यू, क्या ये फ्यूचर, अभी फ्यूचर वैल्यू सीधी तरह से पूछ रहे, ईमानदारी से पूछ रहे, फ्यूचर वैल्यू बता, कभी बताते मिसेस मेनन वगैरह क्या है पूछते लोग, उसको बिटिया की हाँ, और भाई बच्चे के एजुकेशन के लिए, लड़के के एजुकेशन, मतलब साला हाँ आया था ना उसमें सब है ना, मिसेस मेनन आ गया, देख आ जाएगा अभी, हाँ ले, अभी डिफिकल्ट वाला, सबसे डिफिकल्ट वाला क्या होता है, आय निकालने का, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का, एन निकालने का और आय निकालने का, एन वाला तो पूछते ही नहीं है, नहीं एन नहीं देंगे कितनी बार, जरूरी नहीं, अभी देख इसमें नहीं दिया, ये पूछा है सितंबर 21 ने पूछा हुआ समय, सो डोंट से कि नहीं पूछेंगे, कोविड के टाइम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हाट कंपाउंडेड एनुअली, क्या बोला है, ठीक है एनुअल हिसाब है, इफ इमीडिएट एन्युटी ऑफ रुपीज व्हाट 20,000 पर ईयर अमाउंट्स टू व्हाट, तो तुम लोग क्या दिया, क्या उसने आर फाइंड करना है, क्या एन साल का हिसाब है कि मंथली क्वार्टरली है भाई, तो एन कितना है, आय नहीं मालूम है, आय तो फाइंड करने बोला है ना, इसने क्या क्या दिया है, एन दिया है 3 years, हाँ ये नहीं दिया, आर नहीं दिया ना, ओके, सी कितना दिया है और फ्यूचर वैल्यू कितना दिया है, तो पहले 3 लिखो, a प्लस बी द होल क्यूब की फॉर्मूला क्या है बच्चों, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्यूब सॉरी, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू सी बाय आई इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन ना, अभी आई मालूम नहीं तो क्या देगा ऊपर ब्रैकेट में, ये फ्यूचर वैल्यू कितनी है 2 लाख इंटू 20,000 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई द होल क्यूब माइनस 1, आया समझ में आपको, हाँ कि नहीं, बहुत तकलीफ वाला समय, जज्बाती समय, क्या भाई, ये 4 चैप्टर 10 और 29 मार्क के, नहीं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड रिवीजन है, मैथ्स 1 से ज़्यादा है, क्या अभी ये देख, ये 39 कैसे हो गया, ये क्या किया, 2,60,000 डिवाइड बाय 20 इंटू आई, यहाँ पे हमको इक्वल टू मारना चाहिए, इक्वल टू 2,60,000 अपॉन 20,000 आई
आई को ऊपर ले लिया ना 2,60,000 से, और राइट हैंड साइड पे क्या लिया भाई 1 प्लस आई क्यूब माइनस 1 है कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा 2,60,000 डिवाइड बाई 20,000 क्या बचता है भाई, क्या बचता है इंसान के पास 13 आई, कितना बचता है। अब इसको आईफोन मत याद कर देना, 13 आई से आईफोन याद आ गया है ना, आईफोन मत लो, आई आशीर्वाद लो, आईचा आशीर्वाद, समझा कि नहीं। ये क्या हुआ 1 प्लस आई द होल क्यूब क्या आएगा 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू आई प्लस 3 इंटू 1 इंटू आई स्क्वायर माइनस 1 है कि नहीं बोल, ये समझा। 1 प्लस आई को 4 टर्म्स आए, ये देख 4 टर्म्स, आई क्यूब नहीं लिखा मैंने, प्लस आई क्यूब, प्लस आई क्यूब, सॉरी, हाँ बराबर 4 टर्म्स 1 प्लस आई क्यूब के और उसका -1 ऊपर से, तो कौन सा कैंसिल हो जाएगा भाई, ये समझ में आ रहा है, मिस्टेक हो सकती है। ये देख ये 1 क्यूब प्लस 3i 1 स्क्वायर इंटू आई ए 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस आई क्यूब -1 ना, इसमें 1 1 कट हो जाएगा, टोटल 4 और 1 5 टर्म है, 2 टर्म कट हो गए तो बचेंगे 3 टर्म ना, 3i प्लस 3i स्क्वायर प्लस आई क्यूब। अभी आई कॉमन लो, क्या लो आई कॉमन लो, तो इधर आएगा 3 प्लस 3i प्लस आई स्क्वायर है वो, हाँ जी आई कॉमन लिया ना, आई कॉमन लो, एग्जाम में पूछा है, आई कॉमन लिया तो क्या बचेगा, अभी ये हो गया 13i, आई भी आई कट जाएगा ना, तो ये देख क्या बचेगा राइट लेफ्ट हैंड साइड पे 3 प्लस 3i प्लस आई स्क्वायर, हाँ ये आई स्क्वायर है, क्या ये इज इक्वल टू 13, समझा ये बराबर ना। अभी आई स्क्वायर प्लस 3i प्लस 3 ये आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर प्लस 3i प्लस 3 माइनस, तो ये क्या बचेगा आई, ये सब 1 नहीं है आई है, आई स्क्वायर प्लस 3i माइनस 10 इज इक्वल टू 0, आ रहा समझ में कि नहीं। तो फिर क्या करोगे, कैसे फैक्टर्स लोगे, 10 होना चाहिए प्रोडक्ट और डिफरेंस 3 का होना चाहिए, तो 5 and 2 5 2 10 ना, ये देखना -10 आ रहा है ना, इधर क्या आ रहा है -10 है, तो डिफरेंस 3 का होना चाहिए ना फिर, तो फिर आई स्क्वायर प्लस 5i माइनस 2i माइनस 10, लिख लो आई क्या है, आई इज इक्वल टू 2 या आई इज इक्वल टू व्हाट -5 तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता है ना, आई इज इक्वल टू -5 इज नॉट पॉसिबल, देखो आई इज इक्वल टू 2, आई 2 है R2 नहीं है, आई कैसे बनता है R/100, तो 2 इज इक्वल टू R/100, तो R इज इक्वल टू, अभी डेफिनेटली यार 20,000 जमा कर रहा है तू 3 साल और तेरे को चाहिए कितना 2,60,000, तो लोग ने ऐसे सम लिया क्योंकि इनको आर नहीं तो आए ना फ्रैक्शन में आएगा ना, तो फिर हमको क्वाड्रेटिक रूट्स मालूम है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac अंदर अपॉन 2a प्लस और माइनस, वो नहीं कराएंगे यूज, आया समझ में 4 मार्क।
तुम लोग को तैयारी करके जाओ, अभी तो ऑप्शन छोड़ते फिर ऑप्शन में रहते हैं ना लोग। जो ऑप्शन में छोड़ता है ना उसका उतना पेपर छूटता ही है। जो लोग एक टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज छोड़ के आ रहे हैं टॉपिक ऑप्शन में, तो उन लोगों का आधा टॉपिक तो छूटने वाला ही है, क्योंकि 2 है ना, 2 में से एक छोड़ा आपने, मतलब वो एक करना था 2 में से, आपने आधा छोड़ा, आपका आधा क्वेश्चन गया। ये देख लेना तुम लोग, वो उसके 5 मार्क जाने वाले ही है, वो थोड़ी डिसोल्यूशन पूरा करके आ सकेगा ना। ये आ गया, मिसेस लिखा, Mrs. Menon plans to save for her daughter's marriage. बिटिया की विवाह। She wants to accumulate a sum of rupees how much? 4 lakhs. इसको 4 लाख रुपया जमा करना है, तो हर साल 4 लाख जमा कर रही कि लास्ट में 4 लाख चाहिए? हाउ मच शी शुड इन्वेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एंड ऑफ ईच ईयर मतलब एंड में करेगी, तो इसका मतलब इमीडिएट। फ्रॉम नाउ इफ शी गेट्स इंटरेस्ट एट व्हाट, कंपाउंड एट व्हाट, 4 लाख जमा कर रही है बिटिया की शादी के लिए, और बिटिया कहीं लव मैरिज करके भाग नहीं जाए। हाल ये भी लफड़ा है, 4 लाख बच जाएगा, इज्जत चली जाएगी। ओके, ऐसा होता है ना। फ्यूचर वैल्यू क्या है? 4 लाख। n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू क्या? 4। हाँ, n इज इक्वल टू 4। सी माहिती नहीं, क्या नहीं मालूम है? आय माहिती है का? आय है ना? तो आय क्या है? ध्यान दो बच्चों, इंटरेस्ट रेट है, फ्यूचर वैल्यू का है, फॉर्मूला लिखा, 4 लाख is equal to C by 0.1, 0.1 is I, 1.1 plus 0.1 raised to 4 minus 1 ये दिया है ना? हाँ, तो 4 lakhs into 0.1 कर दे तो क्या बचेगा? 4 lakhs into 0.1 क्या आएगा? 40,000 is equal to C into क्या? 1.4641 minus 1. ओके, इसका है, मैं आएगा नहीं उसका है ना, इसका है। हाँ, चार्जर डीपी का इसका दे दो उसको। हाँ हाँ, चार्जर 1 मिनट, ये कौन था फिर? वो हमारा, ये ले ले, ये डीपी का इसका, वो भी अपना। ओके, तो क्या हो जाएगा भाई? 40,000, 4 lakhs इंटू वो रख दे तेरे को जैसे रखने का। 40,000 इंटू क्या? 0.1 इज इक्वल टू C अपॉन 1.4641 माइनस 1 है कि नहीं? तो 40,000 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कि नहीं? अब ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम मालूम क्या है? 40,000 को किससे डिवाइड करो? 0.4641। तो फिर 40,000 इंटू 1000 करना ही 10,000 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 4641। तो किसी से मानेगा नहीं ना, डिवाइड किया हमने।
क्लास में पूरा। हाँ, थोड़ा नशा था पर तो भी होश था। ये कौन से प्रॉब्लम थे आपके? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी किसके थे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्या फॉर्मूला है? हाँ लिख लो। नहीं, क्या अच्छी बात है, तुम लोग पूरा लिख रहे हो। वैसे तुम लोग रेगुलर लेक्चर में लिखने की एक्टिंग करते हो। ऐसे लिखते क्या फायदा लिख के? फोर 641 तो 40,000 इंटू 10,000 करना पड़ेगा, मतलब आपको 8 जीरो लग जाएंगे और डिवाइड बाय 4641 फिर करना पड़ेगा। 4 नंबर उतार के 2 नंबर एक, पहले 4 उतारोगे, पहले 5 उतारोगे, 4 और 4 जीरो, क्योंकि 4,000 उतारोगे तो भी कुछ नहीं होगा। 40,000 उतारोगे तो 8 बार जाएगा, फिर वो करना पड़ेगा ना 4641 का टेबल। वो आने वाला, वापस करो मत, आने वाला ना एक। ये क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की फॉर्मूला क्या है? इमीडिएट होगा तो सी बाय एन टू क्या 1 माइनस आर एस टू माइनस है, ये लिख लो। लिखने का ही पूरा लिख के समझने का है। अकाउंट्स में इसी लिखने का है। जो लोगों को इंटरेस्ट है परसेंटेज लाने, जिनको लगता है बेनिफिशियल आओ, जिनको नहीं लगता है व्हाट वी कैन डू, वी हैव टोल्ड टू द पेरेंट्स नाउ दे आर टेलिंग दैट वी वांट गेट गुड मार्क्स विदाउट हार्ड वर्किंग व्हिच इज नॉट पॉसिबल। और 1 रुपये में 5 पाउली में कहाँ से चाराना मिलेगा मालूम नहीं। वो बोल रहा 100 की नोट देता हूँ और 50 की 3 नोट दे, तो नहीं मिलेगा ना उसको, कोई भी दुकान वाला देगा नहीं ना, वो ढूंढ रहा है। रुपये में 5 पाउली चाहिए चाराना, समझा? वो 1.5 छाने लोग रहते हैं, कुछ होता नहीं उनका। हाँ सी 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पे 1 प्लस आई ले लेना। ओके 1 प्लस आई। ओके, अब ये देखो, ये 2 बार सम पूछा हुआ है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट ऑफ रुपीज हाउ मच फॉर 3 years एट कंपाउंडेड एनुअली। डिपॉजिट कितना कर रहे हो भाई? 18,000 पान है नाम लिखना, वहां से सेट होता है पूरा। पीरियड इज 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, हाँ तो आई 0.09 लिखो ये सब, फिर फॉर्मूला अप्लाई करो। हाँ 3 साल के गैप में आया, वो कभी भी आ सकता है, अभी 22-25 में भी आ सकता है वापस। कुछ प्रॉब्लम सिंपल रखने पड़ते हैं ना इनको। हाँ, इसका आपको मॉडल पेपर दिए गए हैं 5 मैथ्स के लिए, 2 के नहीं, मैथ्स के नहीं दिए। हाँ पहले करो कि नहीं। पीडीएफ देंगे तुम लोगों पर, बाकी प्रिंट आउट चाहिए तो पैसे लगेगा उसको, प्रिंट आउट के पैसे लगेगा।
और जितना पेजेस है उस पर डिपेंड है ना, 1 रुपया एक पेज का लगेगा। और तो लेके आ पाओली, चल मान जाओ, चल लेके आ ना तू। हाँ हाँ लेके आओ, बैन हो गया कब का, मिलता ही नहीं है। एक वो जो 4 आने की कॉइन है ना, वो अभी 100 रुपये बिकती है अभी। अरे ऐसा थोड़ी होता है, पावली मतलब पावली लेके आ, आगे लेके आ। हाँ फिर हाँ, थोड़ी ऐसा थोड़ी होता है। और पेज भी काट के देंगे तेरे को, इसमें क्या है? इसमें क्या प्रॉब्लम? सी है, ये क्या होता है कि भाई कुछ भी हो जाए ना, जिससे हमको सीखना है ना उसका विरोध करना। तो ये इनका दिमाग, ये इनको मालूम ही नहीं होता है कि भाई हमारे लिए भला क्या है बुरा क्या है। हाँ वो दिमाग से विक्षिप्त होते हैं ना, इनको इसका देखने से क्या होता है, कुछ भी हो अपोज करने का। ये अपोज क्यों करने का? ताकि साला अपना फायदा नहीं हो जाए। तो ये ऐसे ऐसे बहुत ऐसे नहीं, 5-6 साल में ऐसा एक एड़ा बच्चा आता है। वी नो हाउ टू डील विद इट। प्रॉब्लम नहीं है उसमें यार, क्या समझे? ऐसा आता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जैसे कुंभ मेला आता है 3-4 साल के बाद, वैसे एड़े लोग भी 4-5 साल में एक आता है, कैसा याद रहता है, समझा कि नहीं? आना पड़ेगा ना, उसमें क्या है, इसमें क्या है? और वो तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, समझा कि नहीं? हाँ हर चीज में विरोध करा, फालतू में कुछ मतलब नहीं हो, इज्जत दाव लगा के भी विरोध करने का, लेकिन साला समझा कि नहीं? वो प्रॉब्लम है ना यार। हाँ नहीं, आप है ना पढ़ो बोनो एडवर्ड डी का बुक लेटरल थिंकिंग, आपका पूरा दिमाग मालूम पड़ जाएगा आप क्या कर रहे हो। नहीं वो पढ़ना बहुत जरूरी है आगे लाइफ के लिए ना, भले 2 महीने जाए 6 महीने जाए, भले पूरा पढ़ाई छोड़ दे, वो पढ़ बुक बोनो एडवर्ड डी का। आई एम थैंकफुल टू पिल्लई सर, हमारे पिल्लई सर थे, उसने हमको मैनेजमेंट पढ़ाते थे, तो मेरे को बुक पढ़ने का तभी इंटरेस्ट था। तो एक बार उसने मेरे को हिंदी साहित्य देखा, बोला यू आर रीडिंग हिंदी, यू आर डूइंग सीए? बोला यस सर बट आई लव टू रीड दिस बुक्स। तो बोला यू रीड बोनो एडवर्ड डी का बुक लेटरल थिंकिंग। बोला सर थोड़ी समरी तो बताओ। अब वो आदमी ने ना पूरे बुक में एक ही पॉइंट लिखी, 300 पेज का बुक, हाँ एक ही पॉइंट लिखी। वो पढ़ोगे तो पता चलेगा, वो डिटेल मतलब पॉइंट लिखी है, एक पैटर्न होता है आपका, थिंकिंग का पैटर्न होता है आपका, पैटर्न का एक पूरा थिंकिंग का पैटर्न होता है आपका, और वो पैटर्न क्यों क्रिएट होता है और वो पैटर्न को रिमूव करने का, इस पे 300 पेज का बुक है। हाँ बोनो एडवर्ड डी कितना बड़ा आदमी था जरा देख लेना, इधर बॉम्बे में आता था मैनेजमेंट, अभी तो गुजर गए शायद, तो 10-15 साल पहले आए थे। उसका 1 दिन का कि 2 दिन का सेमिनार होता था, 1 दिन फॉर्मल मतलब लेक्चर्स, दूसरे दिन खाली कंसल्टेंसी होता था कि थोड़ी थोड़ी देर पहले लंच करेंगे, ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे, बातें करेंगे, इंटरेक्शन। तो उस समय 10-15 साल पहले उसका ओबेरा में बुकिंग होता था, पेपर में ऐड आती थी बोनो एडवर्ड डी आ रहे हैं, तो 2 दिन का सेमिनार का उसका रेट होता था 3 लाख रुपया। तो मुझे लगा इसका क्या फुल होगा। उसने अनाउंस किया 24 घंटे में कम से कम उसकी 1000 के ऊपर बुकिंग हो गई, खत्म, फिनिश हो गया, कैपेसिटी खत्म। 3 लाख रुपए एक आदमी का। वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, उसको सुनने को आते हैं, अनिल अंबानी सुनने गया था 3 लाख भर के, समझा? उनके बुक्स भी है, पर आपको क्या मतलब उससे, समझा कि नहीं? 18,000 डिवाइड बाय क्या, 1 - 1.09 रेज़ टू -3 ना, इसकी वैल्यू दी है ना उसने 0. ये 1 से कम ही आएगी वैल्यू हमेशा, और फ्यूचर ऊपर 3 होगा तो 1 से ज्यादा आएगा। तो ये 20,000 हो जाएगा, ये 2 lakhs हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखें, ये 2000 इंटू मतलब 3050 हो जाएंगे ना, इंटू 0.2278, तो क्या आंसर आएगा 45। मतलब अगर आप 18,000 जमा करने वालों कितने साल तक, 3 साल, तो अभी आपको कितना मिलेगा
45। ऐसे आप 54 जमा कर रहे हो, लेकिन आपको अभी चाहिए तो कितना मिलेगा उसका पैसा? आज का आज 45,000 मिल जाएगा, फिर आपको 18,000 3 बार जमा करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू है। आप बोलोगे 18,000 जमा करूंगा, लास्ट में कितना मिलेगा, तो वो क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू, विच विल बी मच हायर देन 54,000। फॉलो दिस? अब ये सम है ना प्रेजेंट वैल्यू का, बहुत ही अच्छा सम। अ पर्सन बॉट अ टेलीविजन सेट बाय पेइंग हाउ मच? 20,000 in cash. एंड प्रॉमिस टू पे 1,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर व्हाट? एवरी मंथ देगा। एक मिनट, अभी कितना दे रहे हो? 20,000 तो अभी देगा, और 1,000 रुपया एट द एंड ऑफ ए मंथली हिसाब आया पहली बार। इफ द मनी इज वर्थ एट व्हाट? 12% पर एनम कन्वर्टेड मंथली, व्हाट इज द कैश प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट? अभी देख, 20,000 तू अभी दे रहा है, और 1,000 रुपया तू 2 साल तक 24 बार देगा तू, साल में 12 बार, महीने में 1 बार। तो उस 1,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा, क्या करेगा तू? हाँ, प्रेजेंट वैल्यू ना, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू अभी तो टीवी तो अभी ले रहा है ना, तो वैल्यू ऑफ टीवी सेट इज व्हाट? ₹20,000 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1,000 पर मंथ, है कि नहीं? फॉर 2 years लिख दो। ये लिख दो। फ्यूचर वैल्यू नहीं ना, टीवी आपको अभी मिल रहा है कि नहीं? टीवी आपको अभी मिल रहा है कि 2 साल बाद मिल रहा है? अभी मिल रहा है ना। तो आप अभी 20,000 दोगे और 1,000 रुपया बाद में दोगे, तो 1,000 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू टीवी की वैल्यू है ना। 1,000 दोगे तो मैं आपको टीवी दे रहा हूं ना, 20,000 आप दे रहे हो, वो तो प्रेजेंट ही है, समझा? ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1,000 पर मंथ यहां पे आना चाहिए। C is equal to 1,000 per month, rate of interest is 12% per annum, तो is equal to what? 12% पर annum है भाई, तो मंथली कितना होगा? 1% कितना होगा? 1% ना, साल का 12% है। अपना मंथली हिसाब है कि ईयरली? तो 12 डिवाइड बाय 12 करो, क्या आएगा? 1%। आय क्या आएगा? 0.1 की 0.01? 0.01। वेरी गुड। फिर पीरियड इज हाउ मेनी ईयर्स? 2 years, है कि नहीं? n इज इक्वल टू 24 मंथ्स ना, तो n इज इक्वल टू क्या? 24, है ना। अभी PINC निकालना है ना, P निकालना है, I मालूम है, I इज 0.01, N इज 24 और C इज 1,000 पर मंथ, है कि नहीं? अभी इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और 20,000 उसमें जोड़ना है ना। फॉलो दिस? कितना है? समझा? C बाय I इंटू 1 माइनस, वेरी गुड राइटिंग, वेरी गुड। तू नहीं लिख रहा है ना? नहीं, कैपेसिटी खत्म तो घर पे जाने का, इसमें क्या है? हाँ, तो घर पे जाने का। ओके, देख लेते हैं ना। 1.a⁻24 दिया है ना इसने, 0. लिखा आपने? लिख दो, इसमें क्या है? हाँ, ओके।
3 दिन ऐसे बच्चे बैठते हैं ना अकाउंट्स में, सीए फाउंडेशन में, गारंटीड के लिए होते हैं कि ऐसे कितने लोग 12 दिन बैठते हैं। अब तुम लोग 3 दिन बैठे हो, वो लोग ऐसे 12-15 दिन बैठते हैं, पूरा क्लियर होता है। मतलब पहले वो पढ़ते हैं पूरा, फिर एकदम क्लीनिंग कर डालते हैं, फिर खुद पढ़ने बैठते हैं। एग्जाम पास करने से वैल्यू बढ़ती है लाइफ में। अब मैंने क्या किया लाइफ में, सीए का एग्जाम पास किया बस ना, और क्या है, समझा। तो फिर पैसे कमाते हैं, वैल्यू। IITian क्या करता है, एंट्रेंस क्रैक करता है पहले। नीट वाले डॉक्टर बन जाते हैं, क्या करते हैं भाई, नीट, बाद में एग्जाम देते रहते हैं। हाँ, तो जिसको अभी एग्जाम की वैल्यू नहीं मालूम है, पढ़ाई की वैल्यू नहीं मालूम है, तो गॉड सेव हिम। लेकिन फिर वो होता है कि लोअर लेवल पे कोई तो काम करेंगे ना यार। यू रिक्वायर सेल्समैन, मॉल में सेल्समैन चाहिए, मार्केटिंग के लोग चाहिए, बैंकिंग में चाहिए, तो वो लोग काम करते रहते हैं इसमें। सी बाय आई इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन ना, तो 1000 डिवाइड बाय 0.01, 1 माइनस क्या, 1 प्लस 0.01 रेस टू क्या, -24 है कि नहीं। ये खाली 1000 रुपये की वैल्यू है। 1000 रुपया हर मंथ दूंगा, कितनी बार, 24। तो उसकी आज की वैल्यू 21,000 है, कितनी है, टुडेज वैल्यू, इट्स प्रेजेंट वर्थ इज 21 प्रेजेंट वैल्यू। और 20,000 और भी देंगे ना, तो टीवी कितने का पड़ा भाई, 41,160। एन की वैल्यू देंगे, बताना मेरे को एमसी, अभी नहीं, बाद में बताना। ओके, फॉलो दिस। अब ये ना लास्ट वाले समय जो कभी पूछे हुए नहीं है, मैंने क्लास में कराया आपको, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का कंबाइंड सम्स। हाँ, ये देख, ये रिलेशनशिप है 1/p माइनस 1/a इज इक्वल टू क्या, I/c, I/c है। ओके, और ड्यू होगा तो I/c इंटू 1 प्लस I है ना। अब ये सम हम लोग ने किए हुए हैं, ये क्या पे देखो, इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों कंबाइंड है। फॉर अ एन्युटी, इमीडिएट एन्युटी पेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 3 years with interest compounded at what, the present value is how much, what will be the accumulated value after 3 years। अभी देख यहां पे है ना, C दिया है क्या, इसमें पहले 3 years दिया है, N दिया है, क्या दिया है, N दिया है। मैं 2 प्रॉब्लम जानबूझ के लिया हूं, N दिया है, I दिया है। इसमें ना आपको 3 चीज चाहिए, PAIC, क्या 4 चीजें, PA, पर इसमें आपको N नहीं चाहिए। तो आपको I दिया है, P दिया है, A फाइंड करना है, और C दिया है क्या, तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। देख, ये फॉर्मूला, रिलेशनशिप फॉर्मूला क्या दिया है, PAIC, ये लोग ने हमको क्या दिया है, पहले दिया है N दिया है, फिर I दिया है, फिर P दिया है। तो एक मैं बताऊं, सुनो, नहीं इसको नहीं, अभी तुम लोग अगर ये चीज भूल भी जाओगे क्योंकि ये इतना याद नहीं रहेगा। देखो, पहले फ्यूचर वैल्यू में क्या क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू INC, प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू INC, बराबर। और रिलेशनशिप वाली फॉर्मूला में क्या होता है, PA, PV, एक्यूमुलेटेड वैल्यू I और C। अब ये प्रॉब्लम में आपको क्या दिया है इसमें, अभी इसमें से कोई भी 4 में से 3 दो ना हमको, क्या दो, तो आपको क्या दिया है प्रॉब्लम में, प्रेजेंट दिया है, चलो फिर
I दिया है और N दिया है, तो आपको ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हो। आपको इसमें से कौन सी चीज मालूम है? खाली रिलेशनशिप में से P और I, और दो चीजें मिसिंग है तो आप नहीं। पर यहाँ पे आपको P है, I है, तो आप क्या फाइंड करोगे? C। फिर C यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये A आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आपको दोनों फॉर्मूला यूज करनी है, रिलेशनशिप वाली फॉर्मूला यूज नहीं करनी है। समझ में आया नहीं? क्या? हाँ चलेगा ना, उधर से यूज करो, नो प्रॉब्लम, इधर से कर दो। सी पता चला तो ऊपर चले जाओ, आई मालूम है, एन मालूम है आपको, फिर उधर से ले लो ना, इसमें ले लो, कोई प्रॉब्लम। ओके, समझा? यस और नो? हाँ, अब ये प्रॉब्लम मैं करके बताऊं क्या इधर तुम लोगों को? किया हुआ पहले लिंक कर देते, छोड़ो, बताए थे ना। ये क्या है? फॉर्मूला है ना ये। समझा? ये रिलेशनशिप का फॉर्मूला यूज, क्योंकि इसमें आपको एन दिया है ना, सी है। हाँ, यहाँ पे क्या है? व्हाट इज गिवन? n इज इक्वल टू 3 है ना, r इज 10%, तो I इज 10/100, लिखते जाओ 0.1। और प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया है? 24,000 है कि नहीं? हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कैसे करने का ये। अभी आपको देखो, प्रेजेंट वैल्यू की फॉर्मूला यूज हो सकती है ना, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू C/I इंटू 1 माइनस I रेस टू क्या? माइनस है। लिखो ये, इसमें हमको फॉर्मूला यूज नहीं करनी है। कौन सी वाली? हाँ, वो नहीं यूज करनी है। उसमें अगर n नहीं दिया तो यूज करने का। फिर प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 24 है। C क्या है मालूम नहीं है। I क्या है? 1। 1 माइनस 1 प्लस 1.1, हाँ ये माइनस आएगा सर, रेस टू क्या? -3। मैं बता रहा हूँ क्या करने का इसमें। अभी C को, ये पहले 24,000 को कहाँ भेज दो? बराबर है, इज इक्वल टू C इंटू 1 माइनस क्या? नहीं, 1.1 रेस टू -3 का वैल्यू दिया है क्या आपको? देखो क्या दिया, 3 दिया कि -3 दिया है? नहीं, हिंट में क्या दिया है? 3 का दिया है ना, तो क्या कर, 1/1.1 रेस टू 3 कर देना इसको, बराबर? समझा? ये 3 कर दिया ना मैंने, तो ये 24,000, इसको मैंने 3 कर दिया, 3 यूज कर दूंगा ना, ये 2,400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? इज इक्वल टू C इंटू 1 माइनस 1.331, पक्का? अभी 2400 इज इक्वल टू C इंटू 1.331 माइनस 1 अपॉन, पक्का? ये समझ में आया? डायरेक्ट कर दिया मैंने, समझा कि नहीं? एक स्टेप मैंने समझा ये। अभी आप C को वैल्यू निकालने की कोशिश मत करो, क्योंकि C उसने पूछा है क्या? C पूछा है क्या? तो C को क्या के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो? इधर ऐसे रहेंगे ना, कटेगा किसने? हाँ, फॉलो दिस।
आया समझ में? अभी आप क्या करो, फ्यूचर वैल्यू की फॉर्मूला क्या है? आई इंटू क्या? आई रेस टू एन माइनस वन। लिखो, ये फ्यूचर वैल्यू निकालना है हमको। सी बाय आई क्या है? अच्छा, सी क्या है? सी इज 2400 इंटू 1.331 अपॉन 0.331। ये क्या हुआ? नहीं, ये सी हुआ इंटू 1 बाय, बरोबर, ये 1 प्लस आई क्या आएगा? 1.331 ना, माइनस 1। पक्का समझा? ये हो गया। अभी 2400 इंटू 10 कर दे, 1 निकाल दूंगा, इंटू 1.331 इंटू 1 डिवाइड बाय 0.331, और ये क्या आएगा? तो क्या कट जाएगा ना ये, बराबर, कट, तो क्या आएगा? 24,000 है ना, इंटू, हाँ जो आंसर आता है लिख दो। तो ये कर दो ना, क्या 24 इंटू 133, क्या आंसर आता है? आया समझ में? ये सब क्लास में कराया मैंने से। ओके, अभी समझा ये? अभी यहां पे क्या है? फॉर अ एन्युटी इमीडिएट टू बी पेड आफ्टर सम ईयर, आय दिया है, प्रेजेंट वैल्यू इज और एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज, ये दोनों दिया है, प्रेजेंट वैल्यू भी दिया है और क्या, हाँ ये दोनों दिया है, और अपने को एन नहीं दिया है। एन तो मेन होता है ना, तो फिर हमको कौन सी फॉर्मूला लगेगी? रिलेशनशिप वाली। समझा ये? क्या फॉर्मूला रिलेशनशिप वाली? एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, 1 बाय पी ए की पहले 1 बाय ए है, पहले क्या है? 1 बाय पी ए। ये ले लो, क्या लिखा है? आई इज 12 बाय 100, 0 पॉइंट, प्रेजेंट इज 10,000, ए इज 20,000 ना। क्या फॉर्मूला है? माइनस इज इक्वल टू क्या? आई अपॉन सी। अपने क्या फाइंड करने का है? सी। तो 1 बाय क्या? 1 बाय माइनस 1 बाय क्या? इज इक्वल टू आई क्या है? अपॉन सी। अभी है ना, पहले इसका एलसीएम ले ले, कितना आएगा? हाँ, और ये 2 हो जाएगा ना, सी रूप है ना, तो 1 बाय 20,000, सी इज इक्वल टू क्या? ₹2,000। ये दोनों प्रॉब्लम में फर्क समझ में आया आपको? आया समझ में? अच्छा, ये चैप्टर में आपको कौन से सम? इंश्योरेंस एंड, हाँ
समझा ये? तो लाइफ इंश्योरेंस के सम देख के जाना।